हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि इन्फोसिस ने 2024 के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। ताकि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी आपकी इन्फोसिस की तरफ से निकाली गई है और इन्फोसिस ने न्यू रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया, जिसमें टोटल 4000 प्लस आपकी लगभग यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इन्फोसिस के बारे में ऑलरेडी सभी कैंडिडेट जानते होंगे। इसके अलावा एक ओवरव्यू यहाँ पे आप सभी को दिया गया है, तो जॉब के बारे में एक ओवरव्यू भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि कितनी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, तो टोटल 4000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे देखने के लिए आप सभी को मिलेंगी। अगर हम बात करें पोस्ट की, तो यहाँ पे इंटर्नशिप का मौका आप सभी को इन्फोसिस के साथ मिल रहा है। इसके बाद आप सभी को कंपनी और रोल यहाँ पे कर देती है। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करूं तो सबसे पहले बात करूंगा एज लिमिट। तो ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज 18 से 37 साल के बीच में है, वो सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन में बात करें तो मिनिमम आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके अलावा आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट मिनिमम आप अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें सैलरी की, सैलरी आप सभी को क्या मिल जाती है, तो स्टार्टिंग में आपको 35,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए पर मंथ एक्सपेक्टेड आपको सैलरी मिल जाती है। डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर, आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर हम बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके बाद नॉर्मली एक डॉक्यूमेंटेशन होता है और फाइनली आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी की, तो कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई हिडन चार्जेस भी आपसे नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा बात करें अप्लाई करने की, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें कि हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, तो दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना होगा, जहां से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ इंपोर्टेंट डेट्स भी दी गई है, जैसे कि 14 मार्च 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 27 अप्रैल 2024 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें, तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्टेड होता है, एचआर टीम आपको कंफर्मेशन मेल भेज देती है कि कौन सी डेट एंड लोकेशन पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। पे आप सभी को कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दी गई हैं, अप्लाई करने की लिंक भी आपको दी गई है। तो अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पे जो आपको वेबसाइट दिख रही है, इसे गूगल ब्राउजर में सर्च करें, आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जो भी डिवाइस यूज करें, जैसे आपके पास मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कोई भी डिवाइस है, आप इसमें गूगल ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पे आप सभी को सर्च करना होगा studyfordreams.in। जैसे आप सर्च करेंगे, ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, जहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं स्टडी फॉर ड्रीम्स लर्न फॉर फ्यूचर, ये वाली वेबसाइट आप सभी को दिखने लग जाएगी। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई दैट यू आर नॉट ए रोबोट, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल सकता है। इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आप सभी देखेंगे आप वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहां पे इन्फोसिस रिक्रूटमेंट 2024 के अलावा बहुत सारे रिक्रूटमेंट आपको काफी सारी कंपनीज में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फर्स्ट वाला जो रिक्रूटमेंट आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनकेस अगर आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिलता, राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन दिया हुआ है, जहां पे इन्फोसिस सर्च करके आप इस नोटिफिकेशन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, इसका डिटेल नोटिफिकेशन हो जाता है आपके सामने ओपन, जिसकी ऑलरेडी डिटेल्स मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है, बट आप फिर भी यहाँ पे सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस जॉब अपॉर्चुनिटी को व्हाट्सएप, टेलीग्राम या मैसेंजर के थ्रू अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर सकते हैं या फिर सेव करके भी रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आप इसके लिए अप्लाई कर पाएं। अब जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको अप्लाई करने की लिंक यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट लिंक्स आप सभी देख सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन की लिंक आपको देखने के लिए मिल जाती है, जहां पे सबसे पहले देखेंगे क्लिक हियर। तो क्लिक हियर पे आप सभी को क्लिक कर देना है। करने के जस्ट बाद आप देखेंगे कि आप इन्फोसिस की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो चुके हैं, जहां पे सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन ही डायरेक्टली यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन प्रोसेस भी दिया गया है। फ्रिक्वेंटली आप जो क्वेश्चन है वो भी दिए गए हैं, प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया गया है। अब यहाँ पे अप्लाई करना है, तो इसलिए डायरेक्टली अप्लाई वाली बटन पे हम यहाँ पे आ चुके हैं। फिर आप सभी को अपने बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि फिल करनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल एड्रेस, ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, एडिशनल मोबाइल नंबर अगर है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को पूछा जाता है
परमानेंट वर्क ऑथराइजेशन आप सभी को पूछा जाता है, तो यहाँ पे कंट्री सही सेलेक्ट करिएगा। बहुत सारे लोग गलत कंट्री सेलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आपका हो नहीं पाता है। और इंटर्नशिप लोकेशन आप सभी की कंफर्म है कि बैंगलोर में ही आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है, उसके बाद आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है। बट ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी पर और आप किस पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। लेकिन एक ऑप्शन रहता है कि हाँ, वर्क फ्रॉम होम जॉब भी आप कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को पूछा जाता है कि अभी जो आपकी स्टडी चल रही है वो कहाँ से चल रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, एकेडमिक ईयर क्या है, ओवरऑल सीजीपीए क्या है, एकेडमिक कंसंट्रेशन क्या है, वो एक्सपेक्टेशन ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हो जाएगी, वो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे पूछी जाती हैं कि कब यहाँ पे एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन आपकी कब कंप्लीट हो रही है, वो सारी चीजें डाल देनी है। इसके अलावा की स्किल्स, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें आप गलत मत करिएगा कि आप मान के चलिए आपको आपकी जो नॉलेज है वो किस में है। तो जैसे आप फाइनेंस में डाल सकते हैं, मैनेजमेंट में डाल सकते हैं, एचआर में डाल सकते हैं, जिसमें भी आपकी नॉलेज है, स्किल्स हैं आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे व्हाट वुड यू लाइक योर इंटर्नशिप टू बी, तो आप इंटर्नशिप जो कंप्लीट करना चाहते हैं उसके लिए 3 प्रेफरेंस के ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो 3 प्रेफरेंस दे सकते हैं। पहली प्रेफरेंस में चाहता हूँ एडोबी फोटोशॉप के साथ में करना चाहता हूँ, ये सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैं चाहता हूँ AR VR MR में करना चाहता हूँ। फिर इसके अलावा एडवांस AI में करना चाहता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे 3 यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो प्रेफरेंस आप सभी को दे देगा। तो इसमें से 3 आपको प्रेफरेंस यहाँ पे दे देनी है कि मैंने 3 प्रेफरेंस यहाँ पे दे दी, या फिर मैं इसे दे सकता हूँ। अब ये 3 प्रेफरेंस मेरी यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे व्हेन यू कैन इंटर्न विद अस, यानी कि इन्फोसिस आपको पूछ रहा है कि आप इनके साथ कब से इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपका सेशन खत्म होगा या सेशन से पहले भी आपको इंटर्नशिप करने के लिए बोला ही जाता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे इंटर्नशिप उसी के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेनी है कि कब आपको इंटर्नशिप पीरियड चाहिए। और इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह पे अच्छा काम करते हैं तो आप सभी को पता है कि कंपनी डायरेक्टली आपको हायर कर लेती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे फिल कर देनी है कि कितने महीने का करना है, 6 महीने का करना है। तो यहाँ पे मान के चलो आप जनवरी में करने वाले हो 2025 में, या 2000 जब भी आप करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। और मैं चाहता हूं कि जून तक मैं करूंगा 2025। तो यहाँ पे 6 महीने का मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आता है रिज्यूमे अपलोड। तो यहाँ पे अपना रिज्यूमे आपको अपलोड कर देना, अच्छे से अपना रिज्यूमे बनाना है, क्योंकि अगर आपने रिज्यूमे में गलती कर दी तो फिर आप सभी को पता है शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस भी बहुत कम रह जाते हैं। इसके अलावा कवर लेटर अपलोड आपको करना होता है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो बिना कवर लेटर के भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर आप सभी को सबसे लास्ट में मिल जाता है कैप्चा। तो कैप्चा आप सभी को यहाँ पे एंटर करना है और आई कंसेंट पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पे कर देना है इसे सबमिट। तो यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाता है सबमिट। तो इसी तरीके से आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी होती है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है। तो इस तरीके से आप इन्फोसिस के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इन्फोसिस के साथ इंटर्नशिप का मौका आप सभी को मिल जाता है, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कराता है। साथ ही में आपको एक मौका मिलता है कि आप इंटर्नशिप में भी ऑन रोल जॉब ले सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपके साथ शेयर किया है। ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने सारी चीजें आप सभी के साथ शेयर करी है। और सबसे बेस्ट जो तरीका हो सकता है इन्फोसिस के साथ काम करने का, वो मैंने आप सभी को बताया है। फ्यूचर में भी ऐसी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तो आप कनेक्टेड रहिएगा। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।